Assalamu alaikum students. My name is Rimsha Jahangir and today we will discuss topic uh, distillation chapter number 10. So first of all we will see what is distillation, what is their use and application, and then we will discuss about its type. So first of all, what is distillation? Distillation is the process of converting liquid into its vapors. सो डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि लिक्विड को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हीटिंग के जरिए से और फिर क्या करते हैं हम इसको कंडेंस करते हैं और इसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं इनटू लिक्विड में। सो डिस्टिलेशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सेपरेशन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लिक्विड को सबसे पहले हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको हीट करने के बाद हम उसको वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको दोबारा वेपर्स को कंडेंस करके कूल करके हम उसको दोबारा क्या करेंगे, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमने क्या किया, लिक्विड लिया, लिक्विड को क्या किया, हमने उसको हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए तो हम क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे, उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे और टेम्परेचर कम करने से क्या होगा कि वो दोबारा जो वेपर्स हैं वो उस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि लिक्विड को पहले वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वेपर्स को दोबारा हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो डिस्टिलेशन है हम ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, टू सेपरेट मिक्सिबल लिक्विड। सबसे पहले क्या है कि हम दो मिक्सिबल लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन करते हैं। आपको पता होगा कि मिक्सिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं, वो लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं उनको हम मिक्सिबल लिक्विड कहते हैं। और यहाँ पे सवाल अराइज होता है कि अगर हम मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं तो हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। तो अगर दो इमिक्सिबल लिक्विड होंगे जैसे कि वाटर है और ऑयल है जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, तो उनकी सेपरेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। सो हमने मिक्सिबल लिक्विड की सेपरेशन के लिए हमने क्या किया, डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज किया। और सेकंड पॉइंट क्या है कि वोलेटाइल सब्सटेंस को हमने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से सेपरेट करना है। आपको पता होगा वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वोलेटाइल हो जाते हैं, जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो वोलेटाइल हो जाते हैं। ठीक है, तो उन सब्सटेंस की सेपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं। हमारे पास डिस्टिलेशन की डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, हम इसको डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी बोलते हैं, एंड फोर्थ वन इज स्टीम डिस्टिलेशन। इनमें वन बाय वन डिफरेंस देखते हैं कि हम ये मेथड कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले है सिंपल डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ जो लिक्विड्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस कहाँ करेंगे, जहां पर दो लिक्विड जिनको हमने सेपरेट करना है उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि आपने दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तो वहां पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। थर्ड वन इज वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ऐसा लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कोई ए कंपाउंड है, ए लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 280 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये जब बॉइलिंग पॉइंट 280 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम टेम्परेचर को 280 तक लेकर आएंगे या उससे पहले ही 250 पर, ये क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है ये जो है ना डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है।
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देंगे। टेम्परेचर जो हम कम करेंगे, तो टेम्परेचर कैसे कम करेंगे, हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। हम प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर खुद कम हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है कि ऐसा कंपाउंड जो कि अपने टेम्परेचर से पहले ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उन लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कम कर देते हैं। टेम्परेचर कैसे कम करेंगे, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर हमने कम किया तो टेम्परेचर खुद ही कम हो जाएगा। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर हम एक वैक्यूम पंप यूज करते हैं। वैक्यूम पंप क्या करेगा कि ये जो प्रेशर है इसको कम कर देगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर लिक्विड डिकम्पोज बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन ये हम किसके लिए करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन हम ऐसे लिक्विड के लिए करते हैं जो कि स्टीम में तो मिसिबल है, स्टीम के अंदर ये मिसिबल है, पर लिक्विड के अंदर ये इनसोल्यूबल है। स्टीम में क्या है, ये मिसिबल है, मिसिबल है या सोल्यूबल है, जबकि जो लिक्विड है उसके अंदर ये क्या है, इनसोल्यूबल है। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमारे पास 4 टाइप्स हैं इसकी, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्या है कि आपने 2 लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करना है। ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पर है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है 2 लिक्विड के दरमियान में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं। थर्ड वन क्या है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, दोनों नेम है इसके। ऐसा लिक्विड जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फोर्थ वन क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन, ऐसा लिक्विड जो कि स्टीम के साथ तो सोल्यूबल है, डिजोल्व हो जाता है, मिसिबल हो जाता है, पर लिक्विड के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर इन टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।